हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 2 है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके सिलेबस के बारे में। तो ये जो कोर्स आपका है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पहले तो इसके ना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है क्या, एंड देन वी विल डिस्कस इसका जो सिलेबस है जिसमें यूनिट 4 आती हैं उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं। द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको समझना है। अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ डीपीएसपीज, उनको हमने समझना है। अंडरस्टैंड द एम ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एम दिए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको समझना है। डेवलप competencies to understand the various issues related to education and remedial measures. Understand the constitutional provision for inequality, discrimination, and marginalization in UEE. Realize the importance of right to education and the provision made for realizing it. Understand the importance of education for the marginalized group. Acquaint with the policy initiative, educational policies, and program in contemporary India. Acquaint with the emerging concerns and educational development in India. तो these were objective of this course जो हम पढ़ रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी एजुकेशन के लिए जो जो भी हमें प्रोविज़न दिए गए हैं उनको हमने अच्छे से रीड करना है, समझना है। पॉलिसी इनिशिएटिव जो हमारे गवर्नमेंट लेके आती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ एजुकेशन को लेके जितनी भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनको हम अच्छे से समझें। और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हमारे हो गए, डीपीएसपीज हो गए, प्रीएम्बल हमारा हो गया, और इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन पे ना क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब आइए इसका हम यूनिट 1 देख लेते हैं, एजुकेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, राइट एंड ड्यूटीज़, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड एम ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन। और उसमें हम मेनली ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, दैट इज़ आर्टिकल 14, 15, 21A, 45, 46 एंड 51A के। फिर आता है हमारा यूनिट 2, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग, फैक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, राइट टू एजुकेशन, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्रोविज़न, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। फिर आता है हमारा एजुकेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वुमन एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड, उनका स्टेटस क्या है, इश्यूज और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इससे रिलेटेड रहते हैं। देन यूनिट 3 है हमारा, जिस पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992 एंड रिकमेंडेशन फॉर यूईई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजंस, डीपीईपी एंड एसएसए, ऑब्जेक्टिव प्रोविजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। फिर इसमें आता है एमडीएम, इसके ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉब्लम्स। फिर यूनिट 2 है अबाउट एमर्जिंग कंसर्न एंड एजुकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देन सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड मॉडर्निटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। बस ये था हमारा जो सिलेबस है पेपर 2 का, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन।
ये जो पेपर आपका रहता है ये 80 मार्क्स का रहता है।